नमस्कार, welcome to the session of a new part of grammar, indirect speech. We have already learned that it's also known as narration. Narration पुरानी टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वेदर इट्स मैटर ऑफ एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव। आज सीखेंगे उसी नरेशन को। नरेशन 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 का मतलब होता है कथन। नरेशन का मतलब होता है कथन। क्यों? बिकॉज यह जो नरेशन है, नरेट जो वर्ब है, नरेट से बना, और नरेट का मतलब होता है कहना या बताना। कहना या बताना, और सी नरेट से बना नरेशन। तो ये जो नरेशन है, ये दो होते हैं। पहला जो है वह है डायरेक्ट स्पीच। पहला जो है वह होता है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, और ये हो गया कथन, प्रत्यक्ष कथन। और दूसरा इनडायरेक्ट, स्पीच, अप्रत्यक्ष कथन, अप्रत्यक्ष कथन। तो नरेशन दो होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नरेशन जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, जनरली डायरेक्ट क्या है, पहले इसको समझने की जरूरत है कि डायरेक्ट नरेशन क्या है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या है। तो डायरेक्ट नरेशन की चर्चा कर लेते हैं। डायरेक्ट नरेशन I mean direct speech. Same as to speaker. जब हम बात जो कहा वैसे ही कह देते हैं तो वह डायरेक्ट स्पीच होता है। जैसे he said I am happy, तो किसी ने कहा तो हमने बता दिया वह कहता है मैं खुश हूं, तो वैसे ही हो गया। और यही बात अगर इनडायरेक्ट स्पीच की आती है, इनडायरेक्ट नरेशन की आती है, तो क्या होता है, इसमें हो जाता है नॉट एज टू स्पीकर, एज टू लिसनर। यह श्रोता के अनुसार हो जाता है, और यह सेंटेंस हो जाता he says that he is happy. तो हमने देखा कि जिस तरह से स्पीकर बताया उस तरह से ही अगर हमने बताया तो वह हो गया डायरेक्ट स्पीच, और उसी बात को अगर हम लिसनर के वर्ड में बताए तो हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। तो नरेशन में मेनली क्या होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए दिया जाता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट का भी यूज रहता है। खासकर जब एसएससी का देखेंगे, एसएससी में इनडायरेक्ट से डायरेक्ट और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट भी दिया रहता है, कॉमन एरर भी रहता है। तो इसमें जो है अब समझना है पहले कि ये डायरेक्ट को क्या कितने पार्ट में बांटे। तो अगर डायरेक्ट जो सेंटेंस था अभी हमने देखा क्या था, ही सेज, एक दूसरा सेंटेंस लेता है, ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड। तो यहां यह दो सेंटेंस है। एक तो यहां सेंटेंस है ही सेज टू मी,
और दूसरी जो सेंटेंस है कहाँ है, बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बीच में, और यह जो है इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है। तो यह जो सेंटेंस है इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं, यस, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और इधर वाले सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब क्या है, यह रिपोर्टिंग वर्ब को शॉर्ट में क्या कह ले, आरवी, और इसको कह लिए आरएस, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अब यह जो है यह कौन सा स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच। क्या है ये डायरेक्ट स्पीच है। तो अब इसी डायरेक्ट स्पीच को हमें चेंज करना पड़ता है, इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में। अब इसको चेंज करते, ये जो है अब यह इनडायरेक्ट स्पीच में आकर और यह बन जाएगा he tells me that I am his friend, I am his friend। तो अब ये तो चेंज हो गया, लेकिन अभी हमने देखा कि यहाँ जो है यह सेल्स टू है, यहाँ टेल्स हो गया, यहाँ यू है, यहाँ आई हो गया, यहाँ आर है, यहाँ एम हो गया, यहाँ माई है, यहाँ हिज हो गया। तो ये किस बेस पर, किस रूल से बनाते हैं, किस रूल से चेंज करते हैं, इसका क्या नियम होता है, यही चीज समझ लेंगे। और उसके बाद सभी सेंटेंस जो 5 होते हैं तो अकॉर्डिंग टू एज टू रिपोर्टेड स्पीच जो होता है ये सब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो आइए सीखते वन बाय वन। क्वेश्चन आती है हाउ टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट, हाउ टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट, how to change into indirect speech, indirect speech। For that we have basically 3 rules। इसके लिए मात्र 3 रूल हैं। पहले हैं चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा होता है चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस, एंड लास्ट वन चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज करना। तो सबसे पहला चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, एंड लास्ट वन चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। मन में आ रही होगी कि ये चेंज ऑफ पर्सन क्या है, चेंज ऑफ पर्सन क्या है, चेंज ऑफ पर्सन। अब इसमें देखेंगे, अभी हमने बताया रिपोर्टिंग वर्ड और रिपोर्टेड स्पीच, और ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन हो, क्या हो, फर्स्ट पर्सन हो, नहीं, पहला हम रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलता है। तो अगर ये रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो, फर्स्ट पर्सन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेकेंड पर सब्जेक्ट से बदलता है, और यह सब्जेक्ट जो है सो यहां आ जाएगा। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। उसी तरह से अगर यहाँ सेकेंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यहाँ जो ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा यहाँ यह ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगा।
और अगर यही रिपोर्टेड स्पीच में अगर थर्ड पर्सन हो, क्या हो जी, थर्ड पर्सन हो, तो यहाँ यह चेंज नहीं होगा। न इधर देखना है न इधर देखना है, इसको कहते हैं नो चेंज, नो चेंज। इसको क्या करेंगे, नो चेंज, इसमें कोई बदलाव नहीं होगी, नो चेंज, नो मैटर। तो हम कह सकते हैं कि अगर बदलना हो तो बस दो ही को बदलेंगे, फर्स्ट पर्सन हो तो सब्जेक्ट से और सेकंड पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट से। अब जिसको बदलना ही नहीं है उसको याद करने की जरूरत नहीं है। नाउ वी कैन से इन शॉर्ट, अब शॉर्ट में कह सकते हैं चेंज ऑफ पर्सन में क्या कह सकते हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ड, रिपोर्टेड स्पीच अगर वह फर्स्ट पर्सन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेंगे, और अगर सेकंड पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट से बदलेंगे, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से बदलेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही सेड आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। अब यहाँ आई जो है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किससे बदलेगा, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ये हो जाएगा ही सेड। ये दैट जो है बाद में जाएंगे कैसे आ रहा है, दैट, और ये आई फर्स्ट पर्सन किससे बदल रहा है, फर्स्ट पर्सन इन सब्जेक्ट से बदल रहा है, सब्जेक्ट ही है, और यहाँ चूंकि यह नॉमिनेटिव केस है इसलिए यहाँ भी ही आ गया, और यह ही के लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इज आया, और ये फिर हैप्पी हो गया। फिर से एक बार समझेंगे, यह आई जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलेगा, किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है, और ही से जब आई बदलेंगे तो ही आया, और यह चूंकि प्रेजेंट है इसलिए ही के लिए ऑक्सिलरी वर्ब इज आया, और हैप्पी एडजेक्टिव जो है ऐसे ही आ गया। सेकंड पर्सन की अगर बात करते हैं तो यहीं पर सेंटेंस थोड़ा सा बदलाव करेंगे, और ये हो गया ही सेड यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी। अब यहाँ कंडीशन क्या है कि जब भी कोई बताता है, अगर कोई बोलता है, कोई स्पीकर है, तो कोई ना कोई लिसनर होता है, और लिसनर जो होता है वह ऑलवेज सेकंड पर्सन होता है जनरली। तो अब यहाँ ही से उसको कहता है, किससे कहता है, मुझसे कहता है, तो यहाँ मी जो है कंसिडरेबल है, अंडरस्टूड है, तो यहाँ मी आया तो ही से टू मी, या दैट यू सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन किससे बदलना है, एक बार फिर देखेंगे, सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट से, मी है तो मी जो है यहाँ आकर आई हो गया, और आई के लिए क्या होता है, एम, आई एम हैप्पी, तो यहाँ चेंज हो जाता। थर्ड पर्सन की बात कर रहे थे, बदलते ही नहीं, अगर वही रहता ही सेड रोहन इज हैप्पी, रोहन इज हैप्पी, तो फिर आ जाता भाई ही सेड दैट रोहन इज हैप्पी, रोहन इज हैप्पी। या फिर अगर नाम अगर रहता तो ये ही सीट रहता तो यहाँ वही आ जाता, वही आ जाता, इसमें कोई चेंज नहीं है, ही रहता ही आता, नाम रहता नाम आता। तो ये है चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन के बाद है चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन के बाद चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस के लिए बस एक बात याद रखना है, इट इज यूज्ड only when reported speech, not reporting word is in the past tense, not in the reporting word is in past tense. इट इज यूज ओनली, फिर एक बार ध्यान रखेंगे कि यह तभी यूज होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में नहीं है तो चेंज ऑफ टेंस का रूल एप्लीकेबल नहीं है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस
चेंज ऑफ टेंस यूज होगा, चेंज ऑफ टेंस एप्लीकेबल है। और रिपोर्टिंग वर्ब अदर टेंसेस, चेंज ऑफ टेंस नहीं। तो ध्यान देंगे कि टेंस तभी बदलेगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो यह बदलेगा, आदर में होगा तो यह नहीं बदलेगा। अब देख लेते हैं तो फिर क्या होगा। इन शॉर्ट इसको स्ट्रक्चर करते हैं। इन शॉर्ट देखेंगे, इन शॉर्ट क्या है। अगर यहां पर ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है, तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा। इनडायरेक्ट स्पीच, ये रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। तो पहला देखें कि इधर अगर पास्ट टेंस है और इधर क्या है, प्रेजेंट है, तो ये पास्ट हो जाएगा। अगर ये पास्ट है और यहाँ फ्यूचर है तो ये पास्ट हो जाएगा। कैसे पास्ट हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा। और अगर इधर पास्ट है और इधर भी पास्ट है तो इधर चेंज होगा नाउन। तो क्या होगा, अब इधर भी पास्ट है और इधर भी पास्ट है, क्या है, पास्ट है। अब ये पास्ट थोड़ा फास्ट हो जाएगा। अगर इधर भी पास्ट है तो पास्ट में चार आते हैं ना। पहला वाज वर्ड का यूज होता है, वाज वर्ड का यूज होगा कहाँ, रिपोर्टेड स्पीच में देखते हैं। हाँ, ये वाज वर्ड कहाँ होगा, वाज वर्ड यहाँ होगा। इस सेंटेंस में वाज वर्ड होगा तो यहाँ हैड बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैड बीन। पहले बाद वाला तो आप जान ही रहे हो। दूसरा, अगर यहाँ V2 होगा, V2 कहने से तुरंत मतलब आ जाता है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट होगा तो V2 होगा तो हैड प्लस V3, हैड प्लस V3 मतलब क्या, पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा और कोई चेंज नहीं होता। अब एक कुछ हो लोग कहते हैं कि ये 2 प्लस V1 हैड 2, यहाँ क्या लेते हैं, हैड 2 का यूज लेते हैं। हैड 2 प्लस V1 अगर हो तो यहाँ हैड 2 प्लस V1 हो जाता है। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ देखने की समझने की बात है। ये हैड जो है वो V2 है तो बट नेचुरल है, ये हैड प्लस ये V3, हैड प्लस V3 तो ये V1, ये हैड 2 जो है हैड हो गया। हैड जो है तो एक हैड है और इसका फॉर्म कैसे चलता है आपको पता है ना, हैड, हैविंग और ये हैज क्या है, V1, V2, V3, V4 और ये V5। तो ऑलरेडी देख लिए कि अगर यहाँ V2 है मतलब यह भी क्या है, पास्ट इंडिफिनिट है और पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट। तो पहला ये ऑक्सिलरी आया और ये हैड जो है ये फिर यहाँ V3 हैड में बदल गया, ये वहां यहाँ वाला आ गया, ये यहाँ है और ये जो है ऑक्सिलरी। ये पहला हैड क्या है, ऑक्सिलरी और दूसरा V3 है। इसके बाद जो टेंस है कौन कौन सा, वह जो बच गए आपके यहाँ। तो यहाँ वाज वर्ड का अगर आपने यूज किया है तो वाज वर्ड क्या आता है, वाज वर्ड 3 कंडीशन में आते हैं। वाज वर्ड पहला तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट में आएगा तो भी बदलेगा। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा तो भी बदलेगा। और सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड और प्लस V3 आएगा तो भी बदलेगा। यही 3 कंडीशन है, चौथा कोई कंडीशन इसका नहीं बनता। तो अगर ये वाज वर्ड करते हैं तो नॉर्मल है और इसको कहें तो ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस भी बदलेगा। और ये पैसिव वॉइस रहेगा तो भी बदलेगा और ये सिंपल स्ट्रक्चर है तो भी बदलेगा। कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन जैसे भी लाएगा मतलब नेचुरल है कि वाज वर्ड जैसे ही यहाँ आएगा वह हैड बीन में बदल जाएगा। तो यहाँ आपने देख लिया इंडेफिनिट को, इसमें कंटिन्यूअस आ गया और बाकी जो बचा कितना, 2। कौन कौन बच गया, कौन 2 बच गए,
दो बच गए आपके, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दो बच गए, क्योंकि दोनों ही और पास्ट की बात थी, पास्ट है तो पास्ट में क्या है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस V3, हैड प्लस V3 अगर पहले से ही हो तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, हैड प्लस V3 ही हो जाएगा, मतलब नो चेंज, नो चांस नहीं, नो चेंज, हाँ नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। कब, अगर यह होगा पास्ट परफेक्ट, तो हैड प्लस V3, हैड प्लस V3 आ जाएगा। दूसरा अगर यहां रहता पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या रहता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहता, ये भी नो चेंज, ये भी नो चेंज। तो नो चेंज क्या मतलब, हैड बीन रहता, मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या, हैड बीन प्लस B4, हैड बीन प्लस B4 या एडजेक्टिव रहता है, तो यह हैड बीन प्लस B4 और एडजेक्टिव भी रह जाएगा, हैड बीन प्लस B4 या फिर एडजेक्टिव का एडजेक्टिव भी रह जाएगा। तो चेंज ऑफ टेंस में हमने देखा कि केवल वन वर्ड चेंज होता है और V2 चेंज होता है, बाकी जो रहता है वैसे ही रह जाता है। लेकिन यह भी चेंज ऑफ टेंस का रूल कर लेगा अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, तो चेंज ऑफ टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, चेंज ऑफ पर्सन बदलेगा। तीसरी बात और इंपॉर्टेंट बात, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो 8 है ही, उसमें जो होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो टाइम क्या हो गया जी, नाउ, टुडे, ये यस्टरडे, ये सब टाइम हो गया। और प्लेस क्या हो गया, हियर, देयर, ये सब प्लेस है। तो चाहे वह टाइम हो या प्लेस हो, जब उस सेंटेंस में आता है तो इसको चेंज करते हैं। और चेंज क्या करते हैं, और अगर इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट में ना, डायरेक्ट में, तो डायरेक्ट में ये कहां मिलेगा जी, रिपोर्टेड स्पीच में। अगर यह नियरनेस मीनिंग देता हो, नियरनेस नजदीकी देता हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको डिस्टेंट मीनिंग में चेंज कर देंगे, डिस्टेंट मीनिंग में चेंज करेंगे। जैसे अगर वहां नाउ हो तो देन कर देंगे, हियर हो देयर कर लेंगे, अब क्या, टुडे हो दैट डे कर लेंगे, टू नाइट हो दैट नाइट कर लेंगे, टुमारो हो नेक्स्ट डे कर लेते हैं, यस्टरडे हो प्रीवियस डे कर लेते हैं। तो इस तरह से इसको चेंज कर लेते हैं, यही है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये बेसिक रूल हो गए। अब आता है एस टू सेंटेंस, इसको बदलेंगे वन बाय वन, देखते हैं।